नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हल्दी का धनवर्धक एक ऐसा उपाय जिसको आप लोगों को शुक्रवार के दिन करना है या फिर बृहस्पतिवार के दिन करना है। हम सभी को मालूम है कि धन के बिना कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन धन का भी संबंध होता है आपकी सफलता के साथ। तो आज का उपाय सफलता के लिए भी है और धनवर्धक भी है, यानी धन की वृद्धि भी कराता है और आपके जीवन में सफलता को भी लेकर आता है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन का आगमन कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है धन भी आए और उसके साथ सक्सेस भी आए, लेकिन धन कैसे आएगा जब तक आप खुद सक्सेसफुल नहीं बनेंगे? बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत से आप धनी नहीं बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय जरूर आपको धनी बनाते हैं जिसको आपको कर्म के साथ साथ जरूर करनी चाहिए। हम सबको मालूम है कि हल्दी जो है ये इसका संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ होता है, और साथ में आपके जीवन में लक्ष्मी को अगर वृद्धि करना है, धन को वृद्धि करना है, तो हल्दी को उपयोग भी किया जाता है। हर मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि हल्दी एकमात्र एक ऐसा मसाले में भी यूज होता है और इसको पूजा में भी यूज करते हैं। तो खास तौर पर आज का जो उपाय है ये हल्दी का ही विशेष उपाय है, जिसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को लेना है और इसे कैसे धन की पोटली बनानी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप अक्सर किसी कार्य में जाते हैं तो आपको बाधाएं मिलती है, या कार्य बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, एकदम रिजल्ट आने वाला था लेकिन वो आया नहीं, अटक गया, कहीं पर फंस गया, किसी को पैसे दिया, पैसा नहीं निकला, या फिर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की ये सोचकर कि मुझे इससे फायदा होगा, फायदा की जगह मुझे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन फायदा भी नहीं हुआ, यानी आप बीच में रह गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो धन के साथ आपके घर में सुख समृद्धि को भी रोक देता है। तो इसके लिए होती है घर की एनर्जी। तो घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताए हैं। एक तो नमक का पोछा बहुत जरूरी होता है और साथ में गंगा जल का छिड़काव बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ उपाय की। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन से आपको एक पीला रुमाल लेना है, उसमें 8 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है, और हल्दी आपको कहीं भी मिल जाएगा, अवेलेबल होता है कहीं भी। तो 8 हल्दी की गांठें लेंगे पीले रुमाल में, उसमें माता लक्ष्मी को जो जो चीजें प्रिय होती हैं हल्दी के गांठ के साथ रखेंगे, जैसे कि 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी अक्षत यानी चावल, और साथ में आपको रखना है 1 चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जो विराजमान होते हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी 1 रुपए का सिक्का आप उसमें रख सकते हैं। इन सारी चीजों को उस पीले रुमाल में लेकर आप बांध लेंगे और उसे उस दिन, यानी आप अगर बृहस्पतिवार को कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के समक्ष रखेंगे, भगवान विष्णु के समक्ष रखेंगे, और अगर आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो भी आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने इसे रखेंगे। अब इसको रखने के बाद आप जहां इसे पूजा स्थान पर रखते हैं वहां पर आपको ये प्रार्थना करना है कि ये जो आपने पोटली बनाई है ये सारी चीजें माता लक्ष्मी के प्रिय है, भगवान विष्णु के प्रिय है। तो इन सारी प्रिय चीजों को मैं अपने धन स्थान पर रख रही हूँ कि आपका आगमन जैसे मेरे घर में हुआ है वैसे ही आपका आगमन मेरे धन स्थान में भी होगा। आप अपनी भाषा में भी कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए बताती हूँ आप लोगों को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन्स ना रह जाए। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जब आपने ये समर्पित किया उसके बाद आपको इसे वहीं पर आफ्टर पूजा पाठ, आपका जो भी नियमित पूजा है, जो भी आपकी मंत्र जाप होती है, गुरु से प्राप्त की गई या फिर इष्ट देव की मंत्र जाप जो भी आप करते हैं, उस पूजा को करने के बाद आपको उस पोटली को बांधना है और बांधने के बाद अपने धन स्थान पर रख देना है। 1 साल तक उस धन स्थान पे आपको इन चीजों को वैसे का वैसा ही रख देना है। फिर आप 1 साल के बाद फिर उस पोटली को बाहर निकालेंगे, इसे जल में प्रवाह करेंगे, फिर एक नई पोटली बनाएंगे। इसे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का चुनाव करना पड़ता है और उसके बाद फिर 1 साल के बाद इसे चेंज करना पड़ता है।
कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके धन की जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो रही है। अगर आपके जीवन में कलह है, कलेश रहता है, किसी के साथ किसी का बनता नहीं है, तो भी आप देखेंगे उसमें सुधार आ रहा है। बृहस्पति ग्रह अगर कमज़ोर है, आपको लगता है कि आपके में ज्ञान की कमी है, आपकी हेल्थ पर किसी चीज़ का बुरा असर पड़ रहा है, या फिर आपके घर में हमेशा किसी न किसी तरह के का बाधा विपत्ति हमेशा उत्पन्न होती है, तो आप देखेंगे उसमें भी सुधार आ रहा है, घर में खुशियाँ बढ़ रही है। तो ये जो उपाय है, इसे करने मात्र से आप देखेंगे माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन का बरसात करेगी। छोटे से उपाय है लेकिन बहुत कारगर है, और इस तरह के उपाय मैं आप लोगों तक बिल्कुल लाते रहूंगी, क्योंकि इससे जब आप लोगों का अच्छा होता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो आज तक कोई ऐसा उपाय आप लोगों को बताया ही नहीं है कि जिससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा होने का अर्थ है आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इस उपाय को करके देखिए। ये उपाय से बहुत बड़े से बड़े समस्या का भी समाधान होता है। अगर कोई वास्तु दोष है, जुपिटर ग्रह से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर धन से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, प्यार से प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, कुछ भी, सक्सेस का मतलब क्या है? आपका जो कार्य रुक रहा है वो कार्य अगर बनने लगे तो वो है असली सक्सेस। तो आप इस चीज़ों को करके देखिए। ये छोटे छोटे चीज़ बड़े सामान्य होते हैं, लगते भी बहुत सामान्य हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में गजब का पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।